ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण सभी को नमस्ते। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद, उसके 4 सूत्र हमने पूरे किए। प्रसंग है कारण को लेकर के। इस ब्रह्मांड का, जगत का कारण प्रकृति स्वयं है, अर्थात निमित्त कारण। तो स्पष्ट कर दिया है ऐसा नहीं है। चौथे सूत्र में एक बात आई है कि प्रकृति को भी जानने योग्य मान लेना चाहिए, वो ज्ञेय है। तो कहा कि नहीं, शास्त्रों में कहीं पर भी प्रकृति को या जगत को जानने योग्य नहीं कहा है। यहां पर जानने योग्य का मतलब है ध्येय। 3 प्रकार के शब्दों का व्यवहार होता है। एक होता है साधन, जिसको कहते हैं साधन, और एक होता है ज्ञाता, जानने वाला, और एक होता है साध्य। साध्य, साधन और साधक। ज्ञाता को साधक कहते हैं। तो साधक, साध्य और साधन, 3 सकारों का प्रयोग है। साधक, साधन और साध्य। साधक का मतलब है सिद्ध करने वाला, अपने प्रयोजन को सिद्ध करने वाला, अपने लक्ष्य को पूरा करने वाले को साधक कहते हैं। जो साधक अपने प्रयोजन को पूरा करता है वो बिना साधनों को अपनाए नहीं कर सकता। तो जो साधन है वो है संसार, संसार के पदार्थ, और जिससे संसार बना वो सत्वरजतम रूपी प्रकृति। ये सब साधन में आते हैं। और सिद्ध किसको करना है? वो परमात्मा को सिद्ध करना है, इसलिए उसको कहते साध्य। तो साध्य को सिद्ध करने के लिए उस साध्य को जानना है, हमें समझना है। उसको ज्ञेय कहते हैं, वो जानने योग्य है। इस रूप में यहां समझना है। आप में से कौन है जो बार बार डिस्टर्ब करते हैं? अपना माइक्रोफोन को बंद क्यों नहीं करते हैं आप? मैं बता रहा हूं फिर भी वो बंद नहीं कर रहे हैं। अपना माइक्रोफोन को बंद करिएगा। हाँ जी। तो वैसे देखा जाए, आप सामान्य रूप से देखा जाए, सबको जानना है, अपने आप को जानना है, प्रकृति को, प्रकृति से बने हुए जगत को, सबको जानना है। वो जानना यहाँ पर नहीं है। यहाँ जानने योग्य का मतलब है जिसको जानने से प्रयोजन की सिद्धि होती है, जिसके बिना प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती है। कोई कह सकता है आप में से प्रकृति को जाने बिना भी तो प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है? बिल्कुल नहीं होती है। आत्मा को जाने बिना भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। लेकिन जो सुख चाहिए हमको, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, अमृत चाहिए, वो जिससे मिलता है अमृत, जिसको अपनाने से वो प्रयोजन की सिद्धि होती है, वो मुख्य है।
तो वो जो मुख्य है और उसकी उपासना हमको करनी है, तो वो जो उपासना करने योग्य है उसको यहाँ ज्ञेय कहा है। तो प्रकृति को ऐसा ज्ञेय नहीं कहा गया शास्त्रों में। ये प्रसंग है चौथे सूत्र में। उसी बात को लेकर के आगे 5वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। सिद्धांत ये स्थापित किया है कि प्रकृति को भी कहीं पर भी शास्त्र में ज्ञेय नहीं कहा गया होने से वो उपास्य नहीं है और ना ही वो इस सृष्टि का कर्ता है। ये बात स्पष्ट कर दी है। फिर भी प्रश्नकर्ता 5वें सूत्र में प्रश्न करता है और उसी 5वें सूत्र में समाधान भी किया जा रहा है। वदति इति चेत न प्राज्यः ही प्रकरणात्। वदति इति चेन्न प्राज्यो ही प्रकरणात्। वदति इति चेन्न प्राज्यो ही प्रकरणात्। अलग करेंगे तो वदति इति चेत न प्राज्यः ही प्रकरणात्। प्रश्नकर्ता कहता है वदति इति, शास्त्र तो बोलता है। आप कह रहे हो कोई शास्त्र कहीं भी नहीं बोलता है ज्ञेय के रूप में। वदति, वदति का मतलब है बोलता है। कौन? शास्त्र। शास्त्र तो बोलता है, शास्त्र तो कहता है। इति, ऐसा कोई चेत कहे तो। न, नहीं कह सकते, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं कहता। जहां कहता है आप बोल रहे हो, वहां प्रसंग प्राज्य परमात्मा का है। प्राज्य परमात्मा को कहते हैं, ब्रह्म को कहते हैं। तो जहां आप कह रहे हो शास्त्र कहता है, वो प्रसंग तो प्राज्य परमात्मा का है। कैसे पता लगेगा? प्रकरणात्, प्रकरण देखो आपको पता लगेगा। बिना प्रकरण को देखे आधी अधूरी बात को सुनकर के आप कैसे मानते हो? मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, बिना पूरी बात को सुने, पूरा इन्वेस्टिगेशन किए बिना आधी अधूरी बात को सुनकर के आप कैसे मान लेते हो? कैसे दुखी होते हो? पति, पत्नी, बहू, सास, पड़ोसी, गुरु, मित्र, विद्यार्थी सब जो है कई बार अनेक विषयों में बिना पूरी जानकारी लिए और समझ जाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वो ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, और दुखी होते रहते। ऐसा नहीं, प्रकरण को देखो, पूरा इन्वेस्टिगेशन करो, प्रमाणों से सिद्ध हो जाए, तब आपको उसका समाधान करना, फिर भी दुखी नहीं होना। ये भी बात समझने का प्रयत्न करना कि प्रमाणों से सिद्ध भी हो गया कि सामने वाले व्यक्ति ने बिना मतलब के हमें आरोप लगाया है अथवा हमें कुछ भी कहा है, या कुछ भी उसने हमारे ऊपर जो कुछ भी किया है, अन्याय किया है, तो भी दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, स्ट्रेस में, टेंशन में नहीं आना, हताश निराश नहीं होना। समाधान कर सकते तो करो, नहीं तो यो अस्मान द्वेष्टि, यो अस्मान द्वेष्टि, यम वयम द्विष्म तम वो जंभे दद्म। यह अस्मान द्वेष्टि, जो कोई भी व्यक्ति हमसे द्वेष करता है, हम पर अन्याय करता है, हम पर बहुत कुछ अन्याय से कुछ भी करता है, अथवा हम अनजाने से या जानबूझ करके जिस किसी से भी हम लोग भी अन्याय कर बैठते हैं, तो हो गया, उसको लेकर के दुखी नहीं होना, स्ट्रेस में, टेंशन में परेशान नहीं होना, परमात्मा के न्याय पर छोड़ देना, दुखी कभी नहीं होना। समझने का प्रयत्न करना। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो ये करना होगा। अहंकार साथ में जोड़ के मत लाओ। अहंकार लाएंगे तो कोई भी अहंकारी व्यक्ति आज तक सफल ना हुआ है, ना आज है, ना भविष्य में होगा। क्यों अहंकार लाना है? अहंकार का मतलब ईगो क्यों लाना है? इसलिए इस बात को समझ लेना। तो शास्त्र कहता है, यदि ऐसा कोई कहे, नहीं समझना है। प्राज्ञ, वहां पर परमात्मा, प्राज्ञ यानी ज्ञान स्वरूप परमात्मा का वहां पर प्रकरण होने से प्रकृति को कहीं पर भी ज्ञेय के रूप में नहीं कहा गया है। अव्यक्तस्य प्रधानस्य ज्ञेयत्वम अध्यात्म शास्त्रम वदति। कहते हैं अव्यक्त, अप्रकट स्वरूप जो प्रधान रूपी प्रकृति है,
उस प्रधान रूपी प्रकृति को जेयत्वम, जेय के रूप में अध्यात्म शास्त्रम, उपनिषद शास्त्र वदति, कहता है। क्या कहता है? वो शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं। अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम तथा अरसम, नित्यम, अगंधवत च यत् अनादि अनंतम महता परम ध्रुवम निचाया तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। ये कठोपनिषद का प्रमाण उसने दिया है। अर्थात वो अशब्द है, अस्पर्श है, अरूप है, अव्यय है, अविनाशी है, उसमें रस नहीं है, नित्य है, अगंध है और अनादि भी है, अनंत है और महतत्व से भी बहुत सूक्ष्म है, ध्रुवम, स्थिर है और निचाई, उसको जान लेना चाहिए, जिससे तत् मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, उसको जान लेने से व्यक्ति मृत्यु के मुख से छूट जाता है। अब ये सारे लक्षण प्रकृति में घटेंगे। प्रकृति में सत्वर स्तंभ में शब्द नहीं है, स्पर्श नहीं है, रूप नहीं है, ठीक है ना, उसमें कोई शब्द, रस, रूप, रस, गंध आदि होते ही नहीं है मूल प्रकृति में। और अव्ययम, अविनाशी है, अरसम, ना उसमें रस है, वो नित्य भी है, गंध भी नहीं है और अनादि भी है और अनंत काल तक रहने वाला है। महता, महता का मतलब है महतत्व, महतत्व से भी परे यानी बहुत सूक्ष्म है। ध्रुवम, स्थिर है। निचाइया का मतलब है उसको जान करके, उसको समझ करके व्यक्ति मृत्यु मुख से छूट जाता है। ये प्रकृति में भी घट रहा है, ऐसा प्रश्नकर्ता का कथन है। तो कहते हैं अत्र वचने, इस प्रमाण में शब्दादि विहीनत्व विशेषणेन तथा च महता परमिति वर्णनेन प्रकृत्याख्यम प्रदानम अव्यक्तम निचाय्य ज्ञेयमिति स्पष्टते। प्रश्नकर्ता कहता है अत्र वचने, इस प्रमाण में शब्दादि विहीनत्व विशेषणेन, शब्दादि से रहित जो ये सारे के सारे विशेषण दिए हैं, इन विशेषणों से तथा च, और महता परम, महतत्व से भी सूक्ष्म, इस वर्णन से पता लगता है प्रकृत्याख्यम प्रधानम अव्यक्तम। यहाँ प्रकृति नामक प्रधान रूपी अव्यक्त प्रकृति को निचाइया जान करके अथवा ज्ञेयम, वो जानने योग्य है, ऐसा स्पष्टते, स्पष्ट रूप से प्रमाण कहता है। ये तो ही क्योंकि तत्प्रधानम शब्दादि विहीनम अव्यक्तम भवति, वो जो प्रधान रूपी प्रकृति है वो शब्द आदि इन गुणों से रहित है और अव्यक्त भी है। अव्यक्तम भवति तत्, वो अव्यक्त होता ही है। और चकार से कह रहे हैं और महता परम, और महतत्व से भी बहुत सूक्ष्म है, अव्यक्त है। तत्र सूच्यते अपि, वहाँ पर सूचित भी किया जाता है शास्त्र में, महता परम अव्यक्तम। देखिएगा, महता परम अव्यक्तम, महतत्व से भी सूक्ष्म है ये अव्यक्त, ऐसा वहाँ पर बता भी दिया है शास्त्र में। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। आप लोगों को प्रश्न समझ में आ रहा होगा। ये कहना चाहते हैं ये सारी की सारी बातें प्रकृति में घटित हो रही हैं। प्रकृति का मतलब है जगत को नहीं लेना, प्रकृति का मतलब है सत्वर स्तंभ, जो रॉ मेटीरियल मूल तत्व है, उसमें कोई रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं, शब्द नहीं है, वो नित्य भी है, अनादि भी है, अनंत भी है और सूक्ष्म है। ये सारे के सारे विशेषण उस सत्वर स्तंभ में घट रहे हैं और उसको जानना भी है, ये भी बोला गया है। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि प्रकृति ज्ञेय नहीं है, जानने योग्य नहीं है? ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। इति चेत केनचित उच्चेता, ऐसा कह करके कोई भी व्यक्ति ऐसा बोले, केनचित का मतलब है किसी के द्वारा ऐसा कहा जाए तो, तर्री, तो नैव वाच्यम नैव तत्सम्यक, ना तो ऐसा कहना चाहिए उस व्यक्ति को और ना ही वो समीचीन है, वो सम्यक है, अर्थात वो उचित नहीं है। ये समाधान करता बोल रहा है। नैव वाच्यम न एव एतत् सम्यक, वो आप लोग वो हटाते जाइए, जो मिसप्रिंट जो है ना उसको हटा देना, बिंदी जो दिया है नैवम
न एवं वाच्यम ऐसा भी कह सकते हैं, और नहीं तो नैव वाच्यम ऐसा भी कह सकते हैं। और इससे ऊपर जो निचायम में जो है ना, निचायम में जो बिंदी लगाई है ऊपर, उसको आपको हटाना है। निचायम नहीं है, निचाया ऐसा है। तो नैव वाच्यम ऐसा नहीं कह सकते, न एव एतत् सम्यक, और नहीं ये उचित है। ये सिद्धांती उत्तरकर्ता कह रहा है। क्यों? ये तो ही क्योंकि प्राज्ञ परमात्मा एव जेयत्वेन अत्र प्रकरणात् स्पष्टते। समाधानकर्ता कह रहा है ये तो ही क्योंकि प्राज्ञ जो कि परमात्मा है और उसको जेय के रूप में इस प्रकरण से स्पष्ट होता है। ये तो ही क्योंकि प्राज्ञ परमात्मा एव, प्राज्ञ तो परमात्मा ही है, और ज्ञेयत्वेन अत्र ज्ञेय के रूप में यहां पर बताया गया है। कैसे पता लगेगा? प्रकरणात् स्पष्टते, प्रकरण से स्पष्ट होता है। अब प्रकरण भी दिखा रहे हैं, प्रकरणम ही तत्र परमात्मनो विद्यते, वहां पर प्रकरण परमात्मा का ही है। कहते हैं पूर्वतः प्रक्रियते परमात्मा, ये जो प्रकरण दिया है अशब्दम अस्पर्शम, इससे पहले ही परमात्मा को स्पष्ट कर दिया था। कह रहे हैं यहां पर पूर्वतः प्रक्रियते परमात्मा, पहले से ही प्रकरण में परमात्मा चला आ रहा है। पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, ये इससे सूक्ष्म है, इससे सूक्ष्म है। महता परम अव्यक्त, महतत्व से भी सूक्ष्म अव्यक्त है। इतना ही बोल करके प्रश्नकर्ता ने अपने पक्ष में ले जाना चाह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस महतत्व से परम, सबसे परम पुरुष है, सबसे सूक्ष्म पुरुष है। फिर कहा पुरुषात् न परम किंचित, पुरुष का मतलब यहाँ परमात्मा है, परमात्मा से सूक्ष्म और कोई नहीं है। सा काष्ठा सा परागति, सा काष्ठा वो ही अंतिम सीमा है। काष्ठा का मतलब है सीमा, अंतिम परिधि, इससे आगे सूक्ष्म कोई तत्व नहीं है। कहते हैं पुरुषात् न परम किंचित, पुरुष से सूक्ष्म दुनिया में कोई नहीं है। वो पुरुष ही स काष्ठा, वो अंतिम सीमा है। स परागति, और वही अंतिम गति है, वहीं जाकर के जीवात्मा रुक जाता है परमात्मा में। एषा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ आत्मा न प्रकाशते, और यह एषः ये जो परमात्मा है सर्वेषु भूतेषु गूढ़, समस्त भूतों में, जड़ चेतनों में सूक्ष्मता से विराजमान है, यानी छुपे हुए हैं। गूढ़ का मतलब है सबसे सूक्ष्म भी है और सब में छुपे हुए हैं, और वो आत्मा है। न प्रकाशते, वो ऐसे नहीं दिखाई देगा। हाँ जी, थोड़ा मोटी भाषा में बोलूं, एरे गहरे नत्थु को ऐसे नहीं पकड़ में आता है भगवान। या कोई कहे हाँ जी मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ, जो कोई भी बोले नहीं कर सकते आप। एरा गहरे आदमी को, हर किसी को भगवान दर्शन नहीं देता है। एमेव एष वृणुते तेन लभ्य, कठोपनिषद में आपने पढ़ा है, भगवान जिनको चुनता है, जिनको वो चूज करता है, उसी को प्राप्त होता है, हर किसी को नहीं। अब आप सोचो, इसका मतलब भगवान भी तो माँ बाप की तरह है। माँ बाप भी अपनी मर्जी से बच्चे को ही तो चुनता है। मैं जाऊँगा, हाँ जी आप अपनी संपत्ति मेरे को दे दो, तो क्यों देगा जी? वो अपने बेटे को ही देगा, अपने बेटे को ही चुनेगा। तो ऐसे ही भगवान, जिसको भगवान की मर्जी हो गई, जिसको वो चुनेगा उसी को भगवान का दर्शन होगा। यहाँ वो मर्जी वाले नहीं है बात। हाँ, माँ बाप जो है राग से, मोह से अयोग्य व्यक्ति को भी संपत्ति दे सकता है। मतलब माता पिता जो है अयोग्य व्यक्ति को भी संपत्ति दे सकते हैं, पर परमात्मा ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो योग्य व्यक्ति को दिखाएगा अपना स्वरूप, जो भी योग्यता को प्राप्त करेगा। आप चाहते हो भगवान का दर्शन करना, मैं चाहूँ परमात्मा का दर्शन करना, जो भी चाहेगा योग्यता लानी होगी। वो एबिलिटी, वो सामर्थ्य, वो स्किल्स हमारे अंदर आने चाहिए। हाँ,
मतलब पति जो है पत्नी के सिर पर बैठ के नाचने लगे तो भी शांत, बिल्कुल कोई चू नहीं करने का है, बिल्कुल 100% सहन करने का है। लाओ ऐसी योग्यता। हाँ जी। और कोई भी कुछ भी कहे को गुस्सा ही नहीं आने का, क्रोध ही नहीं आने का। और आपका बेटा या आपके पतिदेव या आपकी पत्नी परेशान हो रहे हैं, भूख से दुखी हो रहे हैं, और आप देख रहे हैं उनको, आपके अंदर राग पैदा नहीं हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि उसको शुगर है, मतलब डायबिटीज है, सबको मिठाई खिला रहे हो आप, पत्नी सबको खिला रही है, सबको दे रहे हैं, चलो आज बर्थडे है कोई बात नहीं थोड़ी सी दे दूं, वो राग जगता है ना तो ऐसा कर सकते। राग बिल्कुल नहीं होने का, ऐसी योग्यता ले आओ। हर परिस्थिति में राग उत्पन्न ना हो, हर परिस्थिति में द्वेष उत्पन्न ना हो, हर परिस्थिति में अविद्या हमारे सामने आड़े ना आए, और जो जो परमात्मा के नियम है वो सारे लागू करो अपने अंदर। जो भी करेगा ये वो योग्य व्यक्ति होगा, उसी को अपना स्वरूप दिखाएगा परमात्मा। यहां अगर इसी को आप मर्जी समझते हो तो समझ लो, पर अयोग्य व्यक्ति को नहीं देगा वो। तो यहां पर कहा जा रहा है पुरुषात् न परम किंचित, परमात्मा से बढ़कर और कोई सूक्ष्म ही नहीं है। सा काष्ठा, वो अंतिम सीमा है, सा परागति, वो अंतिम गति है, और वो सभी के अंदर विराजमान है। न प्रकाशते, वो हर किसी को दिखाई नहीं देता। हाँ, किसको दिखाई देता है वो भी बता दिया, देख लीजिएगा। दृश्यते तु अग्रिया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, बहुत बड़ी बात कही। दृश्यते वो दिखाई देता है, दृश्यते तु वो दिखाई देता तो है, कैसे? अग्रिया बुद्धिया सूक्ष्मया, सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि के माध्यम से। यहां सूक्ष्म अग्रिम बुद्धि का मतलब है विवेक, वैराग्य। जो वस्तु जैसी है वैसा ही जानता है, वैसा ही मानता है और वैसा ही करता है। वो हम लोगों की तरह नहीं है। हम लोग कैसे होते हैं, बात तो सही कह रहे हो लेकिन क्या करूं जी, टेंशन तो लेना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है उसकी बुद्धि। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। हाँ, बात तो सही है, पंच की बात सिर माथे, लेकिन परनाला तो वहीं गिरेगा। हम जानते हैं शब्दों से, मानते हैं शब्दों से, क्रिया से बिल्कुल ना जानते हैं, क्रिया से बिल्कुल मानते हैं, क्रिया से बिल्कुल करते हैं। जहां पर भी ऐसा व्यक्ति वो होता नहीं है। वो व्यक्ति होता है जो उचित है वो ही स्वीकार करता है, वही मानता है और वही करता भी है। जो अनुचित है उसको अनुचित जानता है, मानता है और उस अनुचित को कभी भी जीवन में नहीं करता है। ऐसी बुद्धि वाले को वो प्राप्त होता है। ऐसी वाली बुद्धि रखने वाले को दृश्यते दिखाई देता है। क्यों? सूक्ष्मदर्शी भी, वो बहुत सूक्ष्मदर्शी है, बहुत दूर तक देखते हैं। हम तो वर्तमान को देख लेते हैं लेकिन वो वर्तमान को नहीं देखता है। हाँ जी, आप में से कोई 60 साल के होंगे, 70 साल के होंगे, कोई 80 साल के होंगे, हो सकता कोई 90 साल के भी हों, और कोई 40 साल के भी हैं, हाँ, कोई 35-40 साल के होंगे। ठीक है ना? आप उस स्थिति को सामने लाइए जो 100 साल की स्थिति जब आपकी हो जाएगी। हाँ, बोलते हो ना, जीवे म शरदाश्यतम, नहीं, भूयश्च शरदाश्यतात। हाँ, भगवान 2-4 साल और जी लूँ मैं 100 साल के बाद भी। सुनते हो ना, 120 साल 125 साल तक जीने वाले भी सुनते हैं ना, कोई ना कोई। मेरी भी उम्र ऐसी हो जाए, इच्छा किसकी नहीं होती है, हो सकती है, मतलब सुख से रहना है। तो ये जो स्थिति है, जो हमारी चाह है, उस चाह को पूरा तभी हम कर पाएंगे ना जब व्यवहार में जब ऐसा करेंगे। तो यहां पर कहा जा रहा है कि उस स्थिति को भी पहले से देख लेता है व्यक्ति। मैं एक बात कहा करता हूं अक्सर, इन फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है वो सबको पहले से देख लेता है। सूक्ष्मदर्शी हो, मतलब इन फ्यूचर में क्या हो सकता है उसको सब पता रहता है पहले से।
इसलिए उसको कभी दुख नहीं होता है, क्योंकि उसको पहले से पता है। जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल जब खरीदने जाते हो, मोबाइल कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदने जाते, आपको पहले से पता होता है कब तक चलने वाली है वो वस्तु, कब तक रहेगी, कितना इसका लाइफ है। आप जब वो उसका समय पूरा होता है, अपने आप बिना रोए या बिना परेशान हुए आप बदल देते हो उसको। तो इन फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है अपने साथ में, वो पहले से अनुभव कर लेता है। वही तो सूक्ष्मदर्शी है, उसी को क्रांतदर्शी कहते हैं, और उसी को वेद में कवि कहते हैं। कवि, वेद कहता है कवि मनीषी, वो कवि है, बहुत दूर तक देखता है। ऐसा जो बहुत दूर तक देखने वाला जो आदमी है, जो अपने आप को अच्छी तरह समझता है और अपनी सूक्ष्म बुद्धि से वो सारी बातों को करता जाता है, दृश्यते, उसी को दिखाई देता है, हर किसी को नहीं। तो अत्र पुरुषः आत्मा इति शब्दाभ्याम परमात्मना प्रकरणम अस्ति इति स्पष्टम भवति। ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण में एक तो पुरुषा शब्द से, एक आत्मा शब्द से, इन दोनों शब्दों से परमात्मना प्रकरणम अस्ति, ये परमात्मा का प्रकरण है, ये बात स्पष्ट यहाँ पर दिखाई देता है। और रही बात अशब्दम अस्पर्शम इत्यादि कथनम तस्य परमात्मनो जड़त्व निवारणार्थम, और ये जो अस्पर्शम अशब्दम आदि जो बातें कही है, ये इसलिए कही है कि परमात्मा में जड़ता नहीं है, परमात्मा के अंदर जड़त्व नहीं है, परमात्मा में शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये नहीं है, ये बताने के लिए बोला है ये विशेषण। कहते हैं ये जो अशब्दम अस्पर्शम इत्यादि जो कथन किया है, ये कथन उस परमात्मा के जड़त्व को हटाने के लिए किया है। ये तो ही क्योंकि शब्द स्पर्शादयो गुणा जड़स्य धर्मा भवन्ति, क्योंकि ये तो ही क्योंकि शब्द आदि जो स्पर्श आदि जो गुण हैं, ये जड़ के धर्म हैं। महता परम कथनम महत् परिमाणवतः पदार्थात आकाशादपि परः स परमात्मा अस्तिति दर्शयति। और फिर परमात्मा के लिए ये क्यों कहा कि महता परम, महता परम यानी महतत्व से भी परे, ऐसा जो कथन किया है, तो वह महता परम ये महतत्व नहीं है। महता परम महतत्व भी ले सकते प्रकरण के अनुसार। यहाँ महता परम का मतलब है महत् परिमाणवता पदार्थात, जो महत् परिमाण वाला यानी बड़े से बड़ा पदार्थ, बड़े से बड़ा पदार्थ आकाश हो सकता है, तो उस महतः परम का मतलब है जो बड़े से बड़े पदार्थ जो आकाश है, उससे भी परह स परमात्मा, वो परमात्मा है इति दर्शयति, ये दिखाने के लिए वो बात कही है। तो सारी बातें ये सिद्ध कर रही हैं कि प्रकरण से परमात्मा है, वहां पर परमात्मा के लिए वो बोला गया है। यथा ही वेदे निर्दिश्यते, जैसा कि वेद में भी निर्देश किया जाता है, केवल उपनिषद में ही निर्देश करते हो ऐसा नहीं है, वेद में भी निर्देश किया जाता है। वेद का, ऋग्वेद का एक प्रमाण दिया है, त्वम अस्य पारे रजसो व्योमनः, त्वम अस्य पारे रजसः व्योमनः। कहते हैं त्वम, तुम यानी परमात्मा को संबोधित करता है, योगी कहिए, विद्वान कहिए, या प्रार्थना करने वाला। त्वम हे परमात्मन, त्वम आप जो है, तुम जो है, अस्य रजसः इस रजोगुण युक्त, यानी सत्वरस्तंभ में रजोगुण तो है ही है, तो यहाँ रजस से क्लेश लिया जाता है, रजस से अविद्या लिया जाता है, रजस से प्रकृति ली जाती है। तो ये जो रजस रूप जो प्रकृति है, ये क्लेश रूप ये जो संसार है, इस संसार से पंचमी विभक्ति है, त्वम नहीं षष्ठी विभक्ति है, त्वम अस्य रजसा, आप इस रज से, है तो षष्ठी विभक्ति है लेकिन अर्थ करते समय पंचमी लाना है। तो इस रज रूपी यानी अविद्या रूपी क्लेश रूपी इस रजोगुण रूपी प्रकृति से, और व्योमनः, व्योम यानी आकाश से, इन सब से परे, आप परे हो, इन सब से सूक्ष्म हो, इन सब से परे हो, ये परमात्मा के लिए कहा जा रहा है। त्वम हे परमात्मा, तुम जो है
अस्य रजसा इस संसार से और व्योमना इस आकाश से परे, बहुत अलग हो आप, इन सबसे सूक्ष्म हो, इन सबसे बड़े हो, इन सबसे महान हो, ऐसा वेद भी कहता है। मृत्यु मुखात प्रमोक्षो अपि परमात्मा ज्ञानादेव भवति। और ये जो प्रमाण में है ना, तत् मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मृत्यु के मुख से छूट जाता है, ये जो बात कही है प्रमाण में, ये प्रकृति को जानने से कोई मृत्यु के मुख से नहीं छूटता है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो मृत्यु के मुख से जो प्रमोक्ष यानी छूटना जो कही गई है, परमात्मा ज्ञानादेव भवति, परमात्मा को जानने से ही होता है। इति वैदिक सिद्धांता, ये सारा का सारा वैदिक सिद्धांत है, वेद का सिद्धांत है। वेदे सूच्यते, वेद में बोला जाता है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। केवल हम लोग कह रहे हैं, उपनिषदकार कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वेद भी स्वयं कह रहा है कि तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, उस परमात्मा को जान करके ही मृत्यु से छूट सकता है। न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, और कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, परमात्मा को जान करके ही मृत्यु मुख से छूट सकता है। वेद भी कह रहा है तो उपनिषद कह रही है, तो इसमें क्या समस्या है? जब वेद भी इस बात को कह रहा है तो उपनिषद कह रही है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। वेद के बाद है उपनिषद तो। तस्मात्, इसलिए कहना चाहते हैं हम लोग, परमात्मा एव ज्ञेयत्वेन उपादीयते मोक्षार्थम इति सिद्धम। इसलिए तस्मात्, इसीलिए परमात्मा एव ज्ञेयत्वेन उपादीयते, परमात्मा को ही जानने योग्य के रूप में शास्त्र में ग्रहण किया जाता है। क्यों परमात्मा को जानने के लिए ही कहा जा रहा है? परमात्मा पर ही जोर क्यों दिया जा रहा है? तो कहते हैं मोक्षार्थम, वो मोक्ष के लिए है, क्योंकि बिना परमात्मा के मोक्ष कैसे मिलेगा? केवल प्रकृति को जानने से मोक्ष तो नहीं मिल सकता है ना। प्रकृति ज्ञेय नहीं है, ज्ञेय परमात्मा है, उसको जानने से ही मोक्ष मिलता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मोक्षार्थम इति सिद्धम, परमात्मा को जानना या वो जानने योग्य मोक्ष के लिए है। इसलिए यहाँ पर ज्ञेय परमात्मा है, प्रकृति नहीं है, ये बात कही जा रही है। सूत्रार्थ, शास्त्र प्रकृति को जानने योग्य बतलाता है। शास्त्र प्रकृति को जानने योग्य बतलाता है। शास्त्र प्रकृति को जानने योग्य बतलाता है। यदि ऐसा कोई कहे तो, यदि ऐसा कोई कहे तो, शास्त्र प्रकृति को जानने योग्य बतलाता है, यदि ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते। क्योंकि नहीं कह सकते, क्योंकि नहीं कह सकते, क्योंकि शास्त्र के उस प्रसंग में, नहीं कह सकते क्योंकि शास्त्र के उस प्रसंग में, क्योंकि शास्त्र के उस प्रसंग में प्राज्य अर्थात ब्रह्म का ही प्रकरण है। प्राज्य अर्थात ब्रह्म का ही प्रकरण है, प्रकृति का नहीं। क्योंकि शास्त्र के उस प्रसंग में प्राज्य अर्थात ब्रह्म का ही प्रकरण है, प्रकृति का नहीं। अगला सूत्र, छठा सूत्र, त्रयाणाम एव च एवं उपन्यासः प्रश्नश्च। त्रयाणाम एव च एवं उपन्यासः प्रश्नः च। त्रयाणाम एव, तीनों का ही। केवल प्रकृति को क्यों कह रहे हो आप? प्रकृति के अलावा जीवात्मा भी तो है, परमात्मा भी है। त्रयाणाम एव, अगर आपको कहना ही है कि
ये जो अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अरसम, अगंधम ये जो बोला जा रहा है, ये तो तीनों में घटित हो जाएगा। क्या जीवात्मा में रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि है क्या? नहीं है। परमात्मा में तो नहीं है, ये तो स्पष्ट है। और आप कह रहे हैं इस वचन से प्रकृति को लो, तो प्रकृति की क्यों लो? तीनों को ले सकते हो आप। त्रयाणामेव, जीव, ईश्वर, जीव, प्रकृति, तीनों को ले लो। तो कह रहे हैं त्रयाणाम एवचा, त्रयाणाम एवचा, चा का मतलब और, तीनों को ही ले लो ना। एवं उपन्यासा, ऐसा ही वर्णन है। प्रश्नश्च, और प्रश्न भी वैसा ही है। जैसा प्रश्न है तो उपन्यास, उपन्यास का मतलब है प्रकरण भी वैसा ही है। वर्णन, प्रकरण का मतलब वर्णन, उपन्यास वर्णन आप कह सकते हो। तो वर्णन भी वैसा ही है और प्रश्न भी वैसा ही है। तो एक ही को लेने का क्या मतलब है? अगर लेना है तो आप तीनों को ले लो, ये बात कही जा रही है। एक तो ये अर्थ होगा, और दूसरा अर्थ हम लेंगे। इस सूत्र के दो प्रकार के अर्थ हैं। दूसरा अर्थ है त्रयाणाम एवच एवं उपन्यास प्रश्नश्च। ये बात हो रही है प्रश्नोपनिषद की, आपने नहीं, कठोपनिषद की। कठोपनिषद की बात हो रही है। तो कठोपनिषद में त्रयाणाम एवच एवं उपन्यास प्रश्नश्च। कठोपनिषद में तीन क्या है जी? तीन संख्या समझते हैं आप क्या होता है कठोपनिषद में? तीन बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है आपको? तीन वर मांगा है उसने, तीन वर मांगा है। नचिकेता ने तीन वर मांगा है और तीनों वरों का समाधान भी किया है। तीन वर मांगा, प्रश्न भी तीन वरों के लिए और समाधान भी तीन वरों के लिए। तो ये जो तीनों वर और उनका समाधान जो है, ये सब कुछ परमात्मा में जाकर के टिकता है। उपन्यासक मतलब है वर्णन भी तीनों प्रश्नों का है और समाधान भी तीनों प्रश्नों का है, और वो अंत में जाकर के वहां परमात्मा के लिए जानने योग्य बात कही गई है, प्रकृति के लिए नहीं कहा वहां पर। इससे भी पता लगता है। पूरा प्रकरण देखो कठोपनिषद में। कठोपनिषद में पूरा प्रकरण देखेंगे, त्रयाणाम एव, तीन प्रश्न थे और तीन समाधान थे, और तीनों समाधानों में अंत में जो बात कही गई है परमात्मा को लेकर के, उस परमात्मा को ही जानने की बात कही है, प्रकृति को जानने के लिए नहीं कहा है। ये दूसरा अर्थ है सूत्र का। तो आइए भाष्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। तत्र पूर्व उदाहरिते, तत्र का मतलब है वहां पर पूर्व उदाहरिते, पहले जो उदाहरण के रूप में दिया है, इससे पहले पांचवें सूत्र में क्या उदाहरण दिया है? अशब्दम, अस्पर्शम, ये उदाहरण देकर के महता परम यहां तक। इति वचने, इस वचन में अव्यक्तम प्रदानम स्वीक्रियेता, प्रश्नकर्ता की को कहा जा रहा है उत्तरकर्ता की ओर से। इस पूर्वोक्त वचन में आप अव्यक्त प्रदान को स्वीकार कर रहे हो। तर्री, तब तो कथम न त्रय एव, आप एक ही को क्यों स्वीकार करते हो जी? कथम न त्रय एव, क्यों ना आप तीनों को ग्रहण करो? ईश्वरः जीवः प्रकृति च, ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों को ग्रहण कर लो। ये तीनों पदार्थ हैं, इन तीनों को स्वीक्रियरन, इन तीनों को स्वीकार कर लो। फिर आप पंक्ति को देखिएगा, इति वचने अव्यक्तम प्रधानम स्वीक्रियेता, इस वचन में अव्यक्त प्रधान को आप स्वीकार कर रहे हो। तर्री, तो कथम न त्रय एव, क्यों ना तीनों को लो आप? तीनों को ने? ईश्वर, जीव, प्रकृति ही, ईश्वर, जीव, प्रकृति, और ये तीनों पदार्थ, तीनों पदार्थ हैं। इन तीनों को स्वीक्रियरन, इन तीनों को स्वीकार करो ना आप। यदा त्रयो अपि सामान्य धर्मेण शब्दादि विहीना महतश्च पराः सूक्ष्म संति, तीनों को क्यों ग्रहण करना है जी? उसका हेतु, उसका कारण बता रहे। कहते हैं यदा, जबकि त्रयः अपि, तीनों भी, ईश्वर, जीव, प्रकृति, सामान्य धर्मेण, सामान्य धर्म से, शब्दादि विहीना, ये जो धर्म बताए गए ना, अरूपम, अस्पर्शम, अगंधम, अरसम आदि, तो समान रूप से इन तीनों में ये है नहीं है सामान्य धर्म। देखिए, जो सब में रहते हैं उसको सामान्य धर्म कहते हैं।
जो सब में कॉमन होता है उसको सामान्य कहते हैं, और किसी में हो किसी में ना हो उसको विशेष कहते हैं। जब आप वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये बातें आपको और स्पष्ट रूप से समझ में आएंगे, सामान्य और विशेष। और आपको ये भी समझना है अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग पदार्थ बताए। जैसे सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो वहाँ 25 पदार्थ बताए हैं। आप न्याय दर्शन पढ़ेंगे इस वेदांत के बाद में, उसमें 16 पदार्थ बताया। और जब वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें 6 पदार्थ बताया। तो सबके अपने अपने पैमाने हैं, अपने अपने प्रमाण हैं, अपना अपना एक क्षेत्र है। अपने क्षेत्र में रह करके वो सब बातें कहते हैं। उस अपने क्षेत्र को आप सर्वत्र नहीं लगा सकते। उस क्षेत्र में ऐसा है, दूसरे क्षेत्र में वैसा है। तो आप वैशेषिक क्षेत्र को लेंगे तो 6 पदार्थों से उनका काम चलता है। न्याय शास्त्र के क्षेत्र को देखेंगे तो वो 16 पदार्थों से उनका काम चलता है। सांख्य शास्त्र को देखेंगे तो उनका 25 पदार्थों से काम चलता है। तो जो वैशेषिक में 6 पदार्थ बताए हैं, उन 6 पदार्थों में एक पदार्थ है सामान्य और एक पदार्थ है विशेष। बाकी 4 पदार्थ अलग हैं, उसकी जब चर्चा आएगा तब आपके सामने बताएंगे। तो वहाँ सामान्य और विशेष ये 2 प्रकार के पदार्थ हैं। तो सामान्य का मतलब है जो सब में समान रूप से पाया जाता है। जैसे अस्तित्व है, आप सबका अस्तित्व है, ये सामान्य गुण है, सामान्य धर्म है। अब सब मनुष्य हैं, ये सामान्य धर्म है। लेकिन सब पुरुष नहीं है, ये विशेष हो जाएगा। सब स्त्री नहीं है, ये विशेष हो जाएगा। तो कोई धर्म किसी में हो किसी में ना हो तो वो उस धर्म को विशेष कहेंगे, और जो धर्म जो गुण सब में एक समान पाया जाएगा उसको सामान्य कहते हैं। तो उसी सामान्य शब्द से यहाँ पर प्रयोग किया है। तो कहते हैं सामान्य, कहाँ चला गया, हाँ जी, सामान्य धर्मेण शब्दादि विहीना। तो सामान्य धर्म को सामने रख करके देखो, सभी ये तीनों शब्दादि गुणों से रहित है। और महतश्च परा, और महतत्व से, अगर आप महतत्व से सूक्ष्म कहते हो तो महतः परा, सभी महतत्व से परम है अर्थात सूक्ष्म है। त्रयाणामेव प्रश्नेन प्रतिनिर्देशेन च भवितव्यम। तो तीनों के लिए ही प्रश्न हो और निर्देश भी तीनों के लिए होना चाहिए। आप एक ही को क्यों मान रहे हो, केवल प्रकृति, केवल प्रकृति को लेकर के प्रश्न और प्रकृति को लेकर के समाधान क्यों मानते हो? अगर मानना है तो तीनों को लेकर के मानो ना। वस्तु तो न अत्र तथा प्रसंग, वास्तव में ये सब प्रसंग नहीं है वहां पर। भाई तीनों को लेना चाहिए ऐसा कोई प्रसंग नहीं है वहां पर। वास्तव में तो ये प्रसंग नहीं है। प्रसंगस्तु परमात्मना एव अस्ति, वहां पर प्रसंग तो केवल परमात्मा का ही है। तस्मात् स एव अत्र ज्ञेय, इसलिए हम कहना चाहते हैं परमात्मा ही जानने योग्य है। ये एक प्रकार का अर्थ पूरा हुआ। अब दूसरा जो अर्थ है इसको हम कल समझ लेंगे। आपके प्रश्न हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। यदि किसी का प्रश्न है तो अभी समझ सकते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो आपका कोई प्रश्न हो तो बोलिए। स्वामी जी। जी स्वामी जी मेरा ये प्रश्न है कि ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है तो प्रकृति जानने योग्य क्यों नहीं है स्वामी जी? हाँ, तो आपने अभी तक जो सुना है तो ध्यान नहीं दिया होगा। सामान्य रूप से आप देखेंगे हर कोई वस्तु जानने योग्य है, बात वो नहीं है। जिसको जानने से मोक्ष होता है वो कौन है, प्रकृति है या परमात्मा है? परमात्मा स्वामी जी। हाँ, इसलिए यहाँ जानने योग्य परमात्मा है, प्रकृति नहीं है। वैसे मोक्ष को हटा करके देखो तो सभी जानने योग्य है, इसमें ना आपको आपत्ति है ना हमें आपत्ति है। बात वो नहीं है, बात वो है मोक्ष के लिए जानने योग्य कौन है, वो परमात्मा है। वही बात यहाँ कही जा रही है। जी, आपको क्लियर हो गया? जी स्वामी जी, स्पष्ट हो गया, धन्यवाद। हाँ, प्रद्युम्न जी पूछिए। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये मेरा ये पूछना था कि इसमें प्रकृति को जानने की बात नहीं, यहाँ पे मोक्ष समाधि की बात के दृष्टिकोण से कही है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन जो
संप्रज्ञा समाधि होती है, उसमें प्रकृति को नहीं इंद्रियों और पंच महाभूतों का साक्षात्कार की बात कही है, तो मूल प्रकृति का साक्षात्कार भी होता है क्या योगी? बिल्कुल होता है। संप्रज्ञा समाधि में 27 पदार्थों का साक्षात्कार होता है, 27 पदार्थों का साक्षात्कार होता है। 5 महाभूत, 5 सूक्ष्म भूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, महतत्व रूपी बुद्धि, अहंकार, कितने हो गए? फिर गिनिए, फिर बोलता हूं मैं। 5 स्थूल भूत, 5 सूक्ष्म भूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कितने हो गए? 20 हो गए। और महतत्व, अहंकार, मन 33, 23 और सत्व रज तम, ये 3 है ना, सत्व अलग, रज अलग, तम अलग, ये 3 कितने? 26 और एक जीवात्मा 27। इन 27 पदार्थों का साक्षात्कार संप्रज्ञा समाधि में होता है। और असंप्रज्ञा समाधि में केवल एकमात्र परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो इस प्रकार से 28 प्रकार के तत्वों का साक्षात्कार दोनों समाधियों में होता है। अच्छा, तो स्वामी जी ये जो सांख्य दर्शन में जो आपने बताया, ये सारी चीजें सांख्य दर्शन में भी है, जैसे पदार्थों का निर्माण हुआ, तो बात यही समझने में आई कि जो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि साक्षात्कार की बात कर रहे हैं, तो यही चीजों का साक्षात्कार उसमें समाधि में होता है जो सांख्य में कपिल ने बताया। जी 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 स्वामी जी। जी हाँ, रूप जी बताइए क्या प्रश्न है? ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, अभी आपने बताया था कि जो भविष्य में होने वाले सभी चीजों को देख लेता है तो वो सूक्ष्मदर्शी, मतलब सूक्ष्म बुद्धि वाला होता है जी। तो स्वामी जी कई बार जैसे हम अपने जीवन में भविष्य के बारे में सोचते हैं और तो मतलब हमें कोई दूसरों से ऐसी प्रतिक्रिया मिलती है कि आप तो नेगेटिव सोच रहे हो भविष्य के बारे में, तो स्वामी जी ऐसा सोचना सही होता है या फिर ये सोचना गलत है स्वामी? देखिए, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को थोड़ा समझने का प्रयत्न करिए। ये जो आशंका लो, कुशंका लो जो होता है ना, जो आदमी मैं मर ना जाऊं, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, डरता रहता है ना, वो डरपोक बन करके ऐसा सोचता है। ऐसे सोच के लिए नहीं कह रहा हूं मैं वो सोच रख रहा हूं आपको इन फ्यूचर का, भविष्य का। देखिएगा, भविष्य में एक्सीडेंट भी हो सकता है। आप गारंटी दे सकते कि नहीं होगा? बोलो तो हो सकता है ना। हो मैं नहीं चाहता, एक्सीडेंट हो मेरा मैं नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, लेकिन हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है। अगर हो जाए देयर इज नो प्रॉब्लम, मैं पहले से तैयार हूं। हो गए तो मैं क्या कर लूंगा? उसका इलाज करूंगा। टेंशन क्यों लूंगा मैं? परेशान क्यों रहूंगा? भाई हो सकता है ना, भूकंप आ सकता है, आ सकता नहीं आ सकता। अब दिल्ली गुड़गांव में रहे तो याद रखना, ये जो दिल्ली गुड़गांव का क्षेत्र भूकंप का है, तो हो भूकंप आ सकता नहीं आ सकता है। भूकंप आए कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहता, लेकिन आ गए तो मैं क्या कर लूंगा? उसका समाधान करूंगा, बस यही होगा। लेकिन पहले से मेरे को पता होना चाहिए क्या क्या हो सकता है, ये सब मेरे को पता होना चाहिए। जिसको पता नहीं है वही दुखी होता है, परेशान होता है। इसलिए क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है, इसका वो समझ लेता है। पॉजिटिविटी रखते हुए, नेगेटिविटी रखते हुए नहीं, पॉजिटिविटी रखते हुए इन सब को समझता है और इन सब का समाधान बना के रखता है। सबका समाधान भी होते, केवल जानना ही नहीं है, उसका समाधान भी करके रखता है। एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करूंगा, और भूकंप आएगा तो क्या करूंगा, जो भी होगा तो क्या करूंगा, सबका समाधान भी रखता है। देयर इज नो टेंशन, टेंशन फ्री रहता आदमी। ना हो पूरा प्रयास करेंगे, हो जाए तो दुखी नहीं होंगे। इसमें क्या बुराई है? जी हाँ, और कौन है जी? एक प्रश्न और था। हाँ जी बोलिए। स्वामी जी, पिछले साल आपने कहा था कि दिसंबर में यहाँ आएंगे तो वो एक प्रत्यक्ष कक्षा होगी, तो उसमें आप योग सिखाएंगे, तो उसके बारे में पूछना था कि इस साल आप वो करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, तो अगर आप सब लोग आएंगे तो मैं क्यों नहीं करूंगा, तो मेरा काम ही यही है।
मेरा काम ही यही है। अगर आप सब आ जाएं, अभी खुल जा रहा है सब कुछ, और वैसे भी दिसंबर में हमारे यहाँ पर शिविर भी है। अभी मैं आप लोगों को भेजूंगा, दिसंबर में रोजड़ में शिविर भी है, उसका भी भेज दूंगा मैं। अगर आप सब आएंगे तो आपके लिए क्लास लेंगे। शिविर में नहीं भी आए मेरे कोई आपत्ति नहीं है, केवल इसी के लिए आए मैं, केवल हम, क्योंकि शिविर में आएंगे तो मैं आपको अलग से कोई क्लास नहीं ले सकता। वहाँ शिविर का जो शेड्यूल होगा वही होगा। लेकिन बिना शिविर के अगर आप सब आएंगे तो मैं तैयार हूँ। सबका मतलब कम से कम 50 लोग आना चाहिए। बाकी पूरे जितने लोग क्लास में बैठते सभी आ जाए तो मेरे को तो आप लोग बोलते ना चांदी ही चांदी है, क्योंकि जैसा मैं चाहूँगा वैसा होगा। तो अगर कोई कहेंगे जी मैं नहीं आ सकती, नहीं आ सकता, मेरा शरीर साथ नहीं देता, ऐसा कोई होगा तो कम से कम 50 लोग अगर आप आ जाएंगे तो भी मैं तैयार हूँ आपके लिए। आप रूप जी लिस्ट बना लें और सबको कन्विंस करें और ले आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जी स्वामी जी। जी मैं तैयार हूं पहले से जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? जी आ जाएंगे। हाँ वो अच्छी बात है, आप अकेले से काम नहीं चलेगा, वो सब रूप जी को सब लिखवाते जाइए और समय निर्धारण कर लीजिएगा। मैं तैयार हूँ। जी स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। डेट क्या है आपके स्केड्यूल की जो अभी बना हुआ है आपका? हाँ वो मैं बताता हूँ, ये है देखना पड़ेगा मेरे को एक बार, अभी बताता हूँ मैं। 15 से 22 है ना? हाँ जी, 15 से 22 दिसंबर है जी। 15 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक, रविवार से रविवार तक। मैं भेज दूंगा, ग्रुप में डालूंगा पूरा, फिर आप लोग देख लीजिएगा। वैसे रूम्स आदि सब बुक हो गए हैं, कोई रूम्स खाली नहीं है, सब बुक हो गए हैं। और डोरमेंट्री में रहना कोई चाहते हैं तो स्वागत है, यानी सबके साथ रहना होगा। उसमें तो आप 250-300 लोग भी आ जाए, हम अरेंज करते हैं, लेकिन रूम्स नहीं है, अभी रूम्स बुक हो चुके हैं सब। तो हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? राकेश जी बोलिए। स्वामी जी, आपने कहा ना जैसे स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, हम अपने आने वाले फ्यूचर से डरने लगते हैं। नहीं, ये देखिए, पहली बात तो इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। स्वाभाविक रूप से किसी को नहीं आती है, जिसको आती है वो अविद्या के कारण से, अज्ञानता से लाता है, वो स्वाभाविक नहीं है। वो मेरे को नहीं आती है, मेरे को नहीं आती है स्वाभाविक रूप से कि नेगेटिविटी। जिसको आती है तो उसमें अविद्या काम करती है, यानी जिसमें ज़्यादा डर होता है तो समझ लेना उसके अंदर ज़्यादा अविद्या है, तो अविद्या से ग्रस्त होकर के वो नेगेटिविटी सामने लाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं लाना है, अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है जी। नहीं स्वामी जी, वो तो बिल्कुल ठीक बात है कि अविद्या तो हमारे अंदर है ही, तो हम लोगों में नेगेटिविटी कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, तो उसमें मेरे में बेटरमेंट भी हुआ है। लेकिन ये निडरता, निर्भीकता, आत्मविश्वास हम कैसे बढ़ा सकते हैं अपने जीवन में? ईश्वर के निकट जाओ। जो व्यक्ति जिसके निकट ज्यादा रहता है उसके गुण धर्म प्राप्त होते हैं। हम लोग परमात्मा के निकट बहुत कम रहते हैं। निकट का मतलब है परमात्मा को सामने रख करके सारे काम करते हैं, तो ये परमात्मा के निकट रहने का मतलब है। ईश्वर प्रणिधान कहते हैं इसको। तो जो व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान करता है, ईश्वर को हमेशा अपने सम्मुख रखता है,
उसके अंदर ये नेगेटिविटी कभी नहीं आ सकती है। स्वामी जी, ये सिर्फ ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर भक्ति या हमारे जीवन के जो किए गए कार्य हैं, पॉजिटिव वर्क्स हैं, जो हम अच्छे सोशल वर्क्स करते हैं, क्या वो भी फायदा करते हैं हमें? वो भी करते हैं, वो सब करते हैं, लेकिन ईश्वर को सामने रखो ना, तो फिर आपको कभी डर नहीं लगेगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, माँ के गोद में जब तक रहता है उसको डर नहीं लगता किसी से भी, और जैसे माँ के गोद से बाहर हो जाता है उसको डर ही डर लगता है। कोई चाचा ताऊ फलाना वो ये उसको सताते रहते हैं, उसको उसके साथ छेड़ते रहते हैं, वो बिल्कुल डरपुक बन जाता है। और जैसे ही माँ के गोद में जाता है ना, एकदम निडर हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि माँ रक्षा करेगी मेरी। तो ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान करता है, अर्थात हमेशा ईश्वर को सम्मुख रखता है, ईश्वर की न्याय व्यवस्था को सामने रखता है, वो कभी भी नेगेटिविटी में नहीं जा सकता। तो इसी से ही स्वामी जी हमारे अंदर निडरता, निर्भीकता और आत्मविश्वास आ जाएगा। बिल्कुल। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, धन्यवाद। चेतन जी पूछिएगा। चेतन जी ने हाथ खड़ा किया है। चेतन प्रकाश, क्या नाम है? अपना माइक्रोफोन खोलिए फिर पूछिए। हाँ, प्रद्युम्न जी क्या पूछना है? हाँ हाँ, चेतन जी पूछ रहे हैं पहले। हाँ पूछिए। 10 साल के बच्चे जैसे ध्यान कैसे लगाए, तो उसके लिए कोई 10 मिनट की आप वीडियो भेज देंगे? क्या कह रहे हैं? मतलब छोटे बच्चे, जैसे 10 साल का बच्चा है जी, तो ध्यान लगाने के लिए 10-15 मिनट का आप कोई वीडियो बना के भेज देंगे? अगर सारे मैं वीडियो बना करके भेजूंगा तो मेरे पास कौन आएगा जी? नहीं स्वामी जी, मतलब बच्चे के लिए भी, बच्चे के नहीं लिए नहीं, बच्चे को भी ले जाना होता है। बच्चे को भी अच्छे संस्कार देने के लिए बच्चे को भी ले जाना पड़ता है। बच्चों को आप कहाँ कहाँ ले जाते हैं? बहुत जगहों पर ले जाते हैं, तो हमारे पास भी ले आइए ना, क्या दिक्कत है? मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। मैं कोई अतोत्साहित नहीं कर रहा हूं। हम लोग बच्चों की खुशी के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो क्या ये अच्छे स्थान पर ले जाना, अच्छे संस्कार दिलाने के लिए अच्छे जगह पर ले जाना चाहिए नहीं चाहिए, ये आपको चेतन जी को सोचना है। मैं वीडियो बिल्कुल नहीं भेजूंगा। हाँ, आपको लग सकता है, पर क्योंकि हमें समय निकालना चाहिए, वक्त निकालना चाहिए। बच्चों की छुट्टियां हो या कोई भी हो, ऐसे स्थिति उत्पन्न करके बच्चों का भी शिविर आप लगवा सकते हैं। मैं उसके लिए भी तैयार हूं। बच्चों का लगवाइए, बूढ़ों का लगाइए, जवानों का लगाइए, प्रौढ़ों का लगाइए। मेरा काम ही है, मोटी भाषा में कहूँ मेरा धंधा ही यही है, मेरा काम। इसके अतिरिक्त मेरे को और कुछ नहीं आता है। तो इस दृष्टि से आप प्रयास करिए, थोड़ा आप प्रयास करिए, थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा। या तो आप मेरे पास आइए या मेरे को अपने पास बुलाइए, दोनों में से एक होगा। क्यों चेतन जी? ठीक है। अब राकेश प्रद्युम्न जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये ईश्वरीय कृपा या ईश्वर हमारी सहायता करता है, तो हमारी एक तो गायत्री मंत्र में कहा है हमारी बुद्धियों को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे, मतलब अच्छे कार्यों की तरफ। तो ईश्वर बुद्धि को प्रेरित करके या नस नाड़ियों में उत्तेजना पैदा करके या उनमें ऐसी जो हमारी फिजिकल बॉडी है, जो नेचर का पार्ट है, प्रकृति का पार्ट है, उसमें कुछ ऐसी कंपन पैदा करके हमारे को उस तरफ खींचने के या उस तरह के उपदेश करने का प्रयास करता है। इस तरह से करता है ईश्वर सहायता, अगर ईश्वर परिधान सही तरीके से कर रहे हैं। ऐसा है कि ऐसा नहीं सोचिएगा, ऐसा सोचिए कि जब आप कर्म करने लगते हैं, जब अच्छा काम करने लगते हैं आप, तो आपके मन के अंदर प्रसन्नता, आपके मन के अंदर उमंग, उत्साह, निर्भीकता, ये सब उत्पन्न करता है परमात्मा। बस इतना ही समझ लीजिएगा। आप बायोलॉजिकली मत देखिएगा इसको, उसमें उलझ जाओगे आप, या दूसरे लोग उलझा देंगे आपको। उसमें ना जा करके केवल इतना समझ लीजिएगा, जैसा प्रमाण कहता है कि अगर कोई भी अच्छा काम करता है तो
तो उसका मन प्रसन्न होता है, उसके अंदर उत्साह उत्पन्न होता है, उसके अंदर एक उमंग आता है, उसके अंदर अग्रेसिवनेस होता है और अधिक बढ़ चढ़ करके काम करने का। तो ये सारा सहयोग परमात्मा की ओर से है। और कोई गलत काम करने लगता है तो उसको भय, शंका, लज्जा ये सब उत्पन्न करता है मन के अंदर, ये परमात्मा की ओर से। ऐसा महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं। बस इतना ही समझ लीजिए, इससे हमारा प्रयोजन पूरा होगा। ओके स्वामी जी, धन्यवाद जी। तो और किसी का कोई प्रश्न रह गया? हाँ, निर्मला जी बोलिए, क्या प्रश्न है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, मैं ये कह रही थी, जैसे बता रहे थे, जैसे जिस व्यक्ति के पास रहते हैं उनके सारे गुण अपने आप आ जाते हैं, तो ऐसे भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति से हम नहीं चाहते भी रहना पड़ता है, तो उसमें कैसे क्या होगा? हाँ, उसमें भी आएंगे जी, उसमें भी आएंगे। अब शराबी के साथ बैठने लगेंगे तो उसका गुण भी आएगा। एक दिन वो कहेगा बोतल पकड़ा दो, तो आप पकड़ा देंगे जी। अगर नहीं चाहते हम रहना, फिर भी अगर रहना पड़े तो क्या करें? उसमें फिर उसमें फिर अपने आप को इतना तैयार करना पड़ता है, अपने मन को इतना मजबूत करना पड़ता है कि कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से लिप्त ना हो, यह सामर्थ्य उत्पन्न करना पड़ेगा। तब रह सकते हैं, तब रह सकते हैं। जी, धन्यवाद। जी जी जी। जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम